मेरे पति के मामा अंधे थे, मगर पति का चहीता होने की वजह से मैं उनके सारे काम किया करती थी। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उनकी सारे बातें सुनती। वह बहू बहू करके मेरी और करीब आते जाते। लेकिन पति ने कहा था कि मेरे मामा का ख्याल रखना, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे तो होश उड़ गए। जब शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे सहन में बैठा दिया। मेरे सामने ही चरपाई पर मेरे पति के मामा बैठे हुए थे और मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। जब मैं उन्हें इस तरह देखते हुए देखी तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। वह लगातार मुझे ही देखे जा रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र 46 साल की थी। पति के मामा अभी जवान थे, क्योंकि कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक करते रहे। कुछ अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं, लेकिन पति के मामा ना तो उठकर मेरे पास आए और ना ही मुझे से कोई बात की। सामने बैठकर एकटक बस मुझे ही देखे जा रहे थे। कुछ मिनट बाद मेरी इस पर नज़र पड़ी तो वह मुझे अभी भी देखे जा रहे थे। तब मैंने सोचा कि बहुत ही बेशर्म आदमी है। बहू तो बेटी जैसी होती है, इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। यह कैसे सबके सामने मुझे यूं देखे जा रहे हैं। बहरहाल रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर गगन की मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यह उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है, तुम तो जानती हो कि ऐसे मौके पर दोस्त साथ ही नहीं छोड़ते, तो मैं क्या करता। शायद मेरे पति को लगा कि वह काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ। फिर वह मेरी तारीफ़ किए। गगन की तारीफ़ सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया, तो मैं मामा की बात को अपने पति के सामने दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं की। क्या पता वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कि आते ही मेरे मामा के बारे में ऐसी बात शुरू कर दी। मेरे पति गगन एक ही थे और उनके माँ बाप नहीं थे, और उस वक्त घर में मेरे पति और उनके मामा के अलावा कोई और नहीं था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो गगन कहने लगे कि आज का नाश्ता मैं बाजार से ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज के मेहमान नवाजी तो मैं निभा दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी एतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते के टेबल पर मेरे मामा बैठे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। तब मामा जी ने मुझसे बात की और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। जब गगन टेबल के पास आए तो मेरे बजाय वह अपने मामा के पास बैठ गए और उनके प्लेट में खाना निकालकर रोटी तोड़कर खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, और उनसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस बात की हुई थी कि अभी सामने बैठे हुए मुझे ही देखे जा रहे थे। इससे तो अपने बेटे का भी डर नहीं था, इसलिए गुस्सा मुझे गगन पर ही आ रहा था। वह तो इन्हें रोक भी सकते थे, और फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि गगन इन्हें खुद क्यों खिला रहे हैं। वह एक 46 साल के आदमी थे, क्या खुद नहीं खा सकते थे। मैंने कहा कि गगन, मामा जी खुद खा सकते हैं, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, रूपा, मेरे मामा अंधे हैं, देख नहीं सकते। मैंने यह सुना ही था कि मैं हैरानी से मामा जी के देखने लगी। अच्छा खासा इतने नए आदमी थे। इनकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इनकी आंखों में यह कमी थी कि वह देख नहीं सकते, और कल से मैं न जाने दिल में इन्हें कितना बुरा भला कर चुकी थी। गगन ने के चेहरे पर उदासी थी। गगन कहने लगे कि मेरे मामा मेरे बचपन से ही अंधे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। मामा ने ही मुझे पाला है। एक बार मेरे जन्मदिन था तो पापा नाना नानी के साथ मामा के पूरे परिवार को घर ले आ रहे थे। तभी रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सब मुझे छोड़कर चले गए। बस मामा बच गए, जिनके बाद मेरे मामा की आंखें चली गई। इनका बहुत इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि
ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। गगन कहने लगे, इनके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इन्हें अपना पापा समझकर इनके सारे काम किया करो। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि मामा जी अंधे हैं। मामा देखने में कितना अष्टपुष्ट लग रहे थे। काश इनमें यह खामियां ना होती, यह देख सकते। मेरी बात पर मामा की आंखों से आंसू झलकते थे। कहने लगे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक बहू है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में अपने मामा के लिए नफरत के जज्बात थे वह बदल चुकी थी, लेकिन मेरे होश तो तब उड़ गए जब गगन ने अपने ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि मामा का खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम्हें पहनाने होंगे। खाने तक तो ठीक था, लेकिन कपड़े, यह सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। मैंने कहा कि गगन, यह गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इन्हें कपड़े बदल सकती हूँ। कहने लगे कि इन्हें अपने मामा की तरह समझो, इनकी सेवा करो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इन्हें संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वह ऑफिस चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी यह सोच ही रही थी कि क्या करूं, क्या नहीं। तभी मुझे मामा के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह बहू बहू पुकार रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो वह कपड़ा को पहने थे, लेकिन शॉर्ट नहीं पहने थे। मेरे आने की आवाज़ सुनते ही कहने लगे कि बहू, मुझे मेरा शॉर्ट खोज कर देना। गगन ने पता नहीं कहाँ रखा है। बेड पर हाथ मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ है। उनके शॉर्ट बेड के किनारे पर रखी थी। मैंने वह शर्ट उनको पकड़ा दी। वह शर्ट पहन लिए, बटन भी सही से नहीं लगा पा रहे थे। मजबूरी में आगे बढ़कर मैं ही उनके शर्ट के बटन लगाने लगी। मैं उनके बटन बंद कर रही थी तो वह खुश हो गए। कहने लगे कि मेरे बाल भी बना दो। बहू, मैं ड्रेसिंग से कंघी निकाली और उनके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगे कि मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा कि क्यों, पहले दो तो। मैंने डरते डरते उनको अपना हाथ पकड़ा दिया। यह सोच रही थी कि यह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरा हाथ को अपनी दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहने लगे कि शुक्रिया। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिए और कहने लगे, बहू, तुमको देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस तो कर सकता हूँ ना। इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि बहू कैसी होती है। मुझे तो अपनी पत्नी की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था गगन जब उसकी देहांत हो गया, और जब से मेरी आंखें चली गई हैं तो गगन मेरे सारे काम करता है और मैं उसे अपना बेटा ही समझता हूँ। मुझे वह संभालता है, लेकिन अभी उस पर का सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई है और शादी के बाद तुम्हें भी कुछ दिन अच्छे से नहीं गुजारे हैं। मेरा बोझ तुम पर अब आ गया है। बड़े उदास सा होकर यह सब कह रहे थे। मैंने कहा कि आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गगन के मामा की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। वह मुझसे बहुत खुले मिजाज के होते जा रहे थे। अब तो मुझे खुद पुकारने लगे थे। कभी कहते कि तौलियों से मेरा बाल साफ कर दो, कभी कहते कि मुझे कपड़ा पहना दो। ना जाने उन्हें क्या हुआ था, इतना काम तो वह खुद भी कर सकते थे। मुझे तो लगा था कि बस एक मामा है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो गगन की मामा की वजह से धन चक्कर बन गई थी। कभी किचन में बर्तन धोती रहती तो वह बहू बहू चिल्लाने लगते थे। मैं सब छोड़कर उनके कमरे में जाती तो वह हंसने लगते थे।
हाथ में मोबाइल लेकर गाने सुनते रहते थे और मुझे कहते कि मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुन लो जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने लगाकर सुना करते थे। ना जाने मामा अंधे होकर भी क्या क्या किया करते थे। मैं कहती कि आप सुनिए, मुझे काम है, मैं काम कर रही हूँ, तब भी जिद करके अपने पास बैठा लेते हैं। मैं उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे कि मेरे पास बैठो और मेरे साथ गाने सुनो, तुम्हारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम का क्या है, काम तो हर रोज़ होता है, छोड़ो काम को, कभी भी काम ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं उनके पास बैठ गई। मैंने कहा कि अब आपको भूख लगी तो क्या खाओगे? वह हंस के कहने लगे कि तुम्हारा सर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा खबरदार, अब आपने मुझे एक बार भी बुलाया तो मुझे बहुत काम है। आप बस मुझे काम के वक्त बुलाया कीजिए, मुझे अभी खाना बनाने जाना है। गगन ने मुझे कहा है कि छोले भटूरे बना देने के लिए। आपको भी तो छोले भटूरे बहुत पसंद है ना? तो आपको क्या पता कितना वक्त लग जाता है छोले भटूरे बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी होने का मन नहीं करता है। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था, इसलिए मैं घर की सफाई करने लगी। फिर सोचा कि गगन के मामा का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं गगन के मामा के कमरे में दाखिल हुई, वह चीज़ों को खुद साफ कर रहे थे। उनके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहे थे। यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, मैं यह सब कर लूँगी। मैं उनके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगे कि नहीं, तुम छोड़ दो बहू, तुम बहुत थक जाती हो घर के इतने सारे काम करके। मुझे बहुत बुरा लगता है कि सारे काम गगन ने तुम्हारे सर पे डाल दिया है। बहू, ऐसा करो कि मुझे बता दिया करो, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहे थे। मैंने कहा कि कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है मामा जी, आप बैठे रहें। मैंने उनके हाथ से कपड़ा लिया, बेड पर बैठा दिया उनको और मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा कि आप बस वीडियो सुना करें। मैं उनके एक वीडियो लगा के दे दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन वह तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ पकड़ लिए और मुझे अपने पास बैठा दिए। कहने लगे कि यहाँ बैठो, तुम काम बहुत कर ली, अब तुम कुछ नहीं करोगी, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा कि मामा जी, यह क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। आप और बताइए, चाय के साथ क्या लेंगे? आपको चिप्स तल दूँ और तल के दे दूँ? तो कहने लगे कि तुम मुझे भी अपने साथ किचन में ले चलो, बस मुझे बताओ कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कि आप मेरी फिक्र छोड़ दें। यह कर मैं अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाई और किचन में आ गई। उनके लिए चाय बनाने और चिप्स तलने लगी। फिर उनको चाय दी। चिप्स खाते हुए लगातार वह मेरी तारीफ़ किए जा रहे थे। फिर एक दिन वह हुआ कि जो मेरे होश उड़ा के रख दिए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन गगन को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चला गया। कहने लगा कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा काम रुक जाता है। तुम बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। घर में आकर मैं बाजार से का खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकता। उनके सामने तो
मैंने कह दिया कि चलिए ठीक है, मैं बना लूँगी और मैं सब तैयार करके रखूँगी। लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। मैं भी बहुत दर्द में थी और मेरा बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे में सोती रही। और जब कमरे में मामा जी की दस्तक हुई और दरवाज़ा मेरा खुला ही था, तो मामा जी मेरे सामने खड़े थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखा। वह अपनी स्टिक की मदद से चलते हुए मेरे पास मेरे कमरे में आ गए थे। रूपा, तुमको क्या हुआ है? तुमने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह परेशान हो गए। मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा, मैं कैसे नाश्ता बनाऊं? वह कहने लगे, क्या तुमने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करिए कि आप गगन को फ़ोन कर दीजिए, उसे कह दीजिए कि यह जल्दी घर आ जाए, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद उनके चीखे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम से बदहवास होकर उठकर बैठी थी। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर गई, देखने की यह आवाज़ कैसी है। बाथरूम से यह आवाज़ आ रही थी और मैं बाथरूम में गई तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने देखा कि मेरे मामा के माथे से खून निकल रहा था। फटाफट से गगन मामा के माथे पर लगी चोट से आ रही खून को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस वक्त तक उनके सहन से खून निकल चुका था। वह चिल्लाए जा रहे थे। मैंने कहा कि आप क्या करने आए थे बाथरूम में? कहने लगे कि मैं हाथ मुंह धोने आया था ताकि तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकूं। वह तड़पते जा रहे थे। कहने लगे कि मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगा। मैंने जल्दी से गगन को फ़ोन किया कि मामा गिर गए हैं और उनके सर में से खून बह रहा है। उन्हें यह तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। गगन को यह पता चला तो वह भी थोड़ी ही देर में घर आ गए थे। अपने मामा को ऐसी हालत में देख वह बहुत परेशान हो गए थे। बहुत खून उनके सर से बह चुका था। यह देखकर गगन रोने लगे। गगन उन्होंने डॉक्टर के पास मामा को ले गए। मैं घर पर थी और बेहद परेशान थी कि अब मुझे गगन का फ़ोन आएगा। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाकर पूछा, मामा कैसे हैं? वह कहने लगे कि मैंने तुम्हें कहा था कि इनका ख्याल रखना। यह कहकर गगन रोने लगे। कहने लगे कि मुझे बहुत फिक्र रहती है इनकी, इससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे बुखार था, मुझसे क्या मालूम कि वह कब उठकर बाथरूम में चले गए। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। गगन कहने लगे कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक मामा को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे। मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे तो होश ही उड़ गए। गगन ने कहा कि मेरे मामा हम लोगों के बीच नहीं रहे। यह सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि गगन, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? इनको बस जरा सी चोट आई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कैसे मर सकते हैं? मैं रोए जा रही थी। रो तो गगन भी रहे थे। दरअसल मामा की दिमाग की नसें फट गई थीं और बहुत खून निकलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बीते 2 महीने हो गए थे। अभी तक गगन सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। गगन प्रेगनेंसी की बात सुनकर खुश हो गए थे और अब धीरे धीरे
ठीक भी होने लगे थे। जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरा बेटा हुआ और हमने अपने बेटे का नाम मामा जी के नाम पर रखा। इसके बाद ऐसा लगता है कि मामा जी हमेशा हम लोगों के साथ ही हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।